हेलो स्टूडेंट, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में होता क्या है, आप ध्यान से देखेंगे। ये है हमारी इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर है, ये है स्टेटर और ये है रोटर। स्टेटर स्टेटर में हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। थ्री फेज सप्लाई को सप्लाई कर रहे हैं इंडक्शन मोटर के अंदर आर बाई बी, तीनों फेज की सप्लाई इसमें हम देंगे। तो क्या होगा, इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि RMF प्रोड्यूस होगा। देखो यहाँ पे हमने बाइंडिंग की है थ्री फेज की, ए डैश, बी डैश, सी डैश। यानी कि देखो यहाँ से हमने वायर को अंदर डाला, यहाँ से हमने बाइंडिंग कर रहे हैं। यहाँ से अपने क्रॉस और डॉट तो पढ़ा ही होगा, क्रॉस और डॉट ये तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम वायर को यहाँ से डालेंगे और यहाँ से हमने निकाला, यहाँ से डाला, यहाँ से निकाला, यहाँ से डाला, यहाँ से निकाला। ऐसे ही बाइंडिंग ये ए फेज, ये आर फेज की होगी, बी और बाई तीनों फेज की, यानी स्टार कनेक्टेड है। स्टार कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमने वायर डाला, यहाँ से वायर डाला और यहाँ से निकाला, यहाँ से डाला, यहाँ से डाला। ऐसे ही इसमें यहाँ से डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से डालेंगे। ऐसे ही ये जो होता है यहाँ, ये थ्री फेज यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ में डेवलप हो जाएगा। जैसे ही हम सप्लाई देंगे यहाँ पे हमारा क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही बी से यहाँ से डेवलप होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे ही यहाँ से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। जैसे ही हम थ्री फेज सप्लाई देंगे वैसे ही हमारे यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रोटर में भी आप देख सकते हैं, रोटर में भी यहाँ हमने वाइंडिंग की है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, हम डीसी मोटर में क्या करते थे, हम उसके पोल्स पर वाइंडिंग करते थे, यानी कि उसको फील्ड वाइंडिंग कहते थे। और जो आर्मेचर यानी कि रोटर पर करते थे उसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते थे। तो यहाँ हम दोनों पर वाइंडिंग करेंगे, लेकिन दोनों की वाइंडिंग होगी। यहाँ इसमें पोल नहीं होता। जैसे हम सप्लाई थ्री फेज सप्लाई देते हैं, जब हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं तब यहाँ पर पोल ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। यहाँ हम थ्री फेज, ध्यान से सुनिए, यहाँ हम जब सप्लाई देंगे तब यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। यहाँ थ्री फेज सप्लाई देने के बाद यहाँ रोटर में भी वाइंडिंग की गई है और स्टेटर में भी वाइंडिंग की गई है, यानी कि रोटर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग दोनों ही यहाँ पे बाउंड हुए हैं। तो यहाँ जैसे ही रोटेटिंग में सप्लाई देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये रोटेटिंग मैग्नेट डेवलप होगा, तो इस पर क्या करेगा, ये इस पर अपना यानी कि ये जो फ्लक्स होता है फ्लक्स फाई यहाँ से जनरेट होगा। तो ये फ्लक्स फाई आपको पता होगा कि जो कंडक्टर जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है तो क्या होता है, कट्स द मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसको कट करेगा। तो इस रोटर को कट करेगा तो ये रोटर घूमना स्टार्ट करेगा। अब ये जो रोटर है, ये रोटर समझ नहीं पा रहा है कि हमें इस तरफ घूमना है या इस तरफ घूमना है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये समझ नहीं पा रहा है कि हम इधर घूमें या इधर घूमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ सेम पोल है, देखो ये क्रॉस और ये क्रॉस सेम पोल है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, सेम पोल होगा। तो सेम आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में सेम पोल होते हैं, वो क्या करते हैं, सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से रोटर इधर की तरफ घूमने लगेगा, ठीक है। रोटर इधर की तरफ घूमने लगेगा, यानी कि ये जो सेम पोल आ जाएंगे। नॉर्थ टू नॉर्थ आगे देखो, यहाँ पर नॉर्थ टू नॉर्थ क्या करता है, रिपेल करता है, और नॉर्थ टू साउथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा, नॉर्थ टू नॉर्थ रिपेल और नॉर्थ टू साउथ अट्रैक्ट। तो ये आपने पढ़ रखा होगा। तो क्या होता है, ये उस चीज को धक्का देगा, तो मोटर हमारी क्या होगी, घूमने लगेगी। मोटर हमारी घूमने लगेगी तो उसमें क्या हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक डेवलप हुआ है। यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF डेवलप हुआ। देखो यहाँ लिख देता हूँ RMF, यानी कि ये डेवलप होगा।
थ्री फेज सप्लाई हमने दिया, शॉर्ट में समझो, थ्री फेज सप्लाई दिया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ तो ये क्या करेगा, कट्स द फ्लक्स ऑफ रोटर, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो क्या होगी, देन फाइनली क्या होगी, हमारी मोटर रन करने लगेगी, मोटर रन करने लगेगी। ठीक है, अब समझ में आ गया? बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ, समझ में आए, मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की। बेसिकली अभी क्या है कि थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर आप बताना जैसे भी है। तो यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, थ्री फेज सप्लाई देने के बाद रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के बाद में इसकी जो फ्लक्स है वो यहाँ रोटर को कट करेगा और मोटर हमारी घूमना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया? और आपको ये पता होगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है तो बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, मैं सिर्फ कर देता हूँ तो आपको बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में देखो, बैलेंस कंडीशन में ये स्टार कनेक्टेड मोटर है, ठीक है, स्टार कनेक्टेड मोटर है, तो उसका जो फेज डिफरेंस होगा वो 120 और 120 होगा, ये आर, ये बाई, ये बी, यानी कि आर फेज, बाई फेज और बी फेज, ये तीनों का फेज डिफरेंस जो होगा, जो फेज डिफरेंस होगा वो 120 होगा, यानी कि ये बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस्ड कंडीशन, ये बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, ये बैलेंस कंडीशन में ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप होता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप होता है मैं आपको बताता हूँ, फाई यानी कि फ्लक्स, फाई यानी कि फ्लक्स, इसमें यानी कि आरएमएफ जो होगा वो कितना डेवलप होगा, यानी कि आरएमएफ जो फ्लक्स जो है वो कितना डेवलप होगा, तो डेवलप होता है 3/2 फाई एम, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स फाई एम, ये जो होता है ये रिजल्टेंट फ्लक्स होता है, यानी कि रिजल्ट जो बाद में था, तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स होता है और ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है। तो यानी कि हम ऐसे यहाँ इसको लिख सकते हैं फाई आर, डेरिवेशन बहुत बड़ा है वो आपके काम का नहीं है, डेरिवेशन बड़ा है, अब चाहोगे तो मैं करवा दूंगा लेकिन आपके कोई काम का नहीं है। तो यहाँ इतना से क्या रखो 1.55 एम, यानी कि आपसे अगर ये पूछा जाता है कि स्टेटर में कितना रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होगा, तो आपको बस इतना बताना है कि 1.55 एम, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा डेवलप होगा 1.5 रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा 1.5 प्रोड्यूस होगा। आपने पढ़ रखा होगा मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग, ये वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग से। तो वहां से डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का जो रिजल्टेंट फ्लक्स निकलता है वो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है 1.5 एम, यानी कि यहाँ से, जैसे यहाँ से ये डीमैग्नेटाइजिंग और ये मैग्नेटाइजिंग हो गया, तो यहाँ से क्या निकलता है हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स, यहाँ से, तो रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा होता है 1.55 एम। ठीक है, ये 1.55 एम होता है वो यहाँ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये अच्छे से जो मैंने यहाँ पे ये स्टार बना दिया है यहाँ से, और एक और चीज होती है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि हम इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं। आप कोई किसी के यहाँ मोटर हो, गांव का हो कोई, या फिर कभी अपने ननिहाल या कहीं गया हो तो देखा हो, अगर जाओ तो देखना, पूछना वहां पे क्या होता है कि किन्हीं टू फेज इंटरचेंज का मतलब किन्हीं दो फेजों को चेंज कर दो। अगर मोटर हमारी इस डायरेक्शन में घूम रही है, मोटर हमें इस डायरेक्शन में घूम रही है और हमें इस डायरेक्शन में घुमानी है, तो क्या करना है हमें, किन्हीं दो फेजों को, यानी कि टू फेज इंटरचेंज,
आपस में चेंज कर दो। जो सप्लाई आ रही है ना उसको सप्लाई को चेंज करेंगे। सप्लाई जो यहाँ देंगे इंटरचेंज करते हैं। अगर आई आर और बाई को चेंज करना है तो बाई की जगह आर कर दो, आर की जगह बाई कर दो। इंटरचेंज कर देंगे तो उसकी क्या होगी, मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगेगी। तो आपको समझ में तो आ चुका होगा। जो भी अपने बेसिक चीजें नहीं पढ़ी है वो बेसिक चीजें पढ़ लेना और मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, क्या लगा। इस आज के लिए बस इतना ही दे रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि YouTube पर थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। नया चैनल है इसलिए टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो छोटी वीडियो ही अपलोड हो रही है और बाकी का मैं आगे कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा इंडक्शन मोटर का डायग्राम है, इसे अच्छे से समझ लेना। यानी कि ये स्टेटर होता है, ये रोटर होता है, ये हमारी शाफ्ट होती है। तो अगले लेक्चर में आपको कमेंट करके बता देना सर क्या क्या डेरिवेशन चाहिए या और थ्योरी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चीज़ें जो भी मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको नोट करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।